माता अहल्या को कौन नहीं जानता। जो लोगों ने रामायण पढ़ी है अथवा सुनी है या देखी है वह माता अहल्या को अवश्य जानते होंगे, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। उन्हें अपने ही पति गौतम मुनि से श्राप मिला था पत्थर बनने का, और वह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई रघुवंशी बिना किसी भेद के और संवेदनशीलता के साथ बिना किसी समाज की परवाह किए उसको छुए तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगी। किंतु गौतम मुनि ने उन्हें श्राप क्यों दिया था, असली कारण क्या था, जबकि माता अहल्या की कोई भूल नहीं थी, ऐसा प्रतीत होता है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे सत्य जो दिखता नहीं और जो दिख रहा है वह होता नहीं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो उसके पीछे का क्या रहस्य है, यह जानने और यह विषय लेने के पीछे बहुत ही उचित कारण भी था। देवराज इंद्र को सुंदर सी कन्या अहल्या पहले से ही अति प्रसन्न आ गई थी, किंतु अहल्या के पिता एक ऋषि थे और उन्हें इंद्र का घमंड पसंद नहीं आया था। तो अहल्या का विवाह उन्होंने गौतम ऋषि से करवा दिया। देवराज को इस बात का हमेशा से रज रहा, पर कभी कुछ करने का साहस नहीं जुटा पाया। जब भगवान शिव के मार्गदर्शन से गौतम मुनि ने न्याय शास्त्र का निर्माण किया, जिसमें सभी मनुष्यों के लिए कानून लिखा गया था जिससे मानव जाति का कल्याण हो। जब इस न्याय शास्त्र का विमोचन भगवान शिव द्वारा हुआ तब इंद्र को बहुत ही ईर्ष्या हुई और द्वेष हुआ, और अहंकार के कारण सोचने लगे कि वह स्वयं देवता है और मानव कल्याण करना उन्हीं की केवल अधिकार है। तो कैसे कोई मानव समस्त मानव जाति के लिए न्याय शास्त्र का निर्माण कर सकता है। और तो और देवी अहल्या से विवाह ना होने के दुख का भी द्वेष था, कोने में दबा हुआ। तब उन्होंने सोचा किसी भी तरह से इस अहल्या और उसके पति को सबक सिखाना चाहिए। देवराज ने कई दिनों तक निरीक्षण किया गौतम मुनि का और पाया सूर्य उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही गौतम मुनि उठकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चले जाते थे। इंद्र ने इस घटना का लाभ लेना चाहा। उन्होंने गौतम मुनि के स्नान करने जाने के तुरंत बाद गौतम मुनि का वेश धारण किया और देवी अहल्या के साथ दुराचार किया, और इस ब्रह्मांड में घटने वाला प्रथम बलात्कार अस्तित्व में आया। जब इंद्र गौतम मुनि के भेष में कुटिया से बाहर आ रहे थे, तभी गौतम मुनि ने उन्हें देख लिया और पहचान गए और सभी घटना का ज्ञात हो गया। तब उन्होंने देवराज इंद्र को इस दुराचार के लिए नपुंसक होने का श्राप दे दिया, और क्रोध के आवेश में उन्होंने देवी अहल्या जो उनकी पत्नी थी उन्हें भी श्राप दे दिया और उन्हें पत्थर का बना दिया। यह थी पूरी घटना। पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या गौतम मुनि देवी अहल्या को श्राप देना उचित था। इंद्र को श्राप मिला, यह न्याय संगत था, किंतु क्या देवी अहल्या को श्राप मिला, यह न्याय संगत था। यहाँ पर कई मतभेद खड़े होते हैं। किसी का कहना है यह बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि जब गौतम मुनि के भेष में इंद्र आया तो उसमें देवी अहल्या का क्या दोष। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उपस्थित हो रहा है जो यहाँ बताना उचित समझता हूँ। प्रथम तो गौतम मुनि की दृष्टि से देखे तो यह बात कुछ हद तक न्याय संगत ही है। जैसे कोई भी पत्नी कई सालों से अपने पति के साथ रहती हो तो उनके स्पर्श का अनुभव एक स्त्री होने के नाते बखूबी जानती है। तो जब इंद्र उन्हें स्पर्श कर रहा था तब वह अहल्या गौतम मुनि के स्पर्श को क्यों नहीं समझ पाई। दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कोई भी ऋषि या आध्यात्मिक इंसान कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। यह बात भी ऋषि पत्नी होने के नाते देवी अहल्या को बखूबी जानना चाहिए था। फिर भी अहल्या ने अपने साथ दुर्व्यवहार कैसे करने दिया। यह तो प्रश्न आप बहुत ही उपयुक्त और न्याय संगत है। अगर आपसे अपनी पत्नी अत्यंत प्रेम करती है तो वह आपके स्पर्श से ही आपको पहचान कर सकती है, यह 100% सत्य है। तो देवी अहल्या ने गौतम मुनि के वेश में आए हुए देवराज इंद्र को क्यों नहीं पहचाना। देवी अहल्या तो ऋषि पत्नी थी, तो उन्हें नीति नियम जो गौतम मुनि ने बनाए थे
उनमें उनका भी हाथ था। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं ने भी निर्णय लिए थे, उन्हीं का पालन स्वयं ने नहीं किया। यह बात समझते हुए गौतम मुनि ने अपनी ही पत्नी को श्राप दे दिया था। कदाचित यह 2 कारण थे अहल्या के दोष के, जिनको समझते हुए गौतम मुनि के श्राप का भागी अहल्या को होना पड़ा था।